स्टार्ट। स्क्रीन। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? ये हमने दो डिपेंडेंसीज यूज किया है, एक सेलेनियम, ये तो सेलेनियम के लिए, और ये वेब ड्राइव मैनेजर। नाउ अब मैं स्क्रिप्टिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक जावा क्लास लेता हूँ और सेलेनियम यहाँ पे देते हैं, सेलेनियम फर्स्ट क्लास। और पीएसवीएम अभी हम यूज कर रहे हैं, पब्लिक चूंकि रन करने के लिए मेन आपका रिक्वायर्ड होगा, राइट? अभी यहाँ पे एक हमारा क्या है, वेब ड्राइवर नाम का क्लास है, जो कि हमें ड्राइवर प्रोवाइड करेगा। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर को का सेटअप करना पड़ेगा। उस सेटअप करने के लिए हम वेब ड्राइवर मैनेजर यूज कर लेते हैं, बोनी गार्सिया का, ठीक है? वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट्स, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि किस किस ड्राइवर मैनेजर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्रोम ड्राइवर पे रन करना है, तो हमने क्रोम ड्राइवर को सिलेक्ट किया है। देन उसके बाद सेटअप नाम का एक मेथड है ये। तो ये जो लाइन है, ये क्या करेगा, आपके सॉरी, ये जो लाइन है वो क्या करेगा, आपका जो आपके ड्राइवर आपके क्रोम के वर्जन को चेक करेगा और उसी वर्जन के पैरेलल में वो क्रोम ड्राइवर आपके सिस्टम पे उसकी बाइनरी को डाउनलोड कर देगा और एक लोकेशंस पे ये रख देगा। और जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जब उस ड्राइवर को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाएगा। तो मैं एक वेब ड्राइवर को उस क्रोम को एक्सेस करने के लिए हम पहले वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, उसका एक रेफरेंस बनाते हैं। और इस रेफरेंस का वेब ड्राइवर, ये जो है वो ये क्या है, इंटरफेस है, ठीक है जी? वेब ड्राइवर इंटरफेस है। अब ये मैं आपको कल डिटेल्स में बताऊंगा कि वेब ड्राइवर इंटरफेस हम लोग की यूज करते हैं, ठीक है? अब इस ड्राइवर का जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उसका चाइल्ड क्लास है क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर, जो भी आपको यूज करना है। अगर क्रोम ड्राइवर यूज कर रहे हैं तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं तो फायरफॉक्स का बनाएंगे। जैसे अभी हमने ठीक है, इसी तरीके से फायरफॉक्स ड्राइवर आपका यूज हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे उसी तरीके से अगर माइक्रोसॉफ्ट एज का आपने बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट एज का बनाना पड़ेगा, वो जियो है। अगर आप सफारी का करना चाहते हैं तो सफारी ड्राइवर आपको यूज करना पड़ेगा। फिलहाल हम गूगल ड्राइवर पे यूज कर रहे हैं क्रोम ड्राइवर, तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्रोम ड्राइवर का क्रिएट किया, ठीक है? अच्छा, क्रोम ड्राइवर के साथ ठीक है, क्या एरर दे रहा है, स्टैटिक, अच्छा हाँ, अभी मैं स्टैटिक, ठीक है, ये हमने वेब ड्राइवर बना लिया। अभी को स्टैटिक स्टैटिक हमने नहीं बनाया, ठीक है? अब ये वेब ड्राइवर हमारा बन गया और उसको हमने क्या कर दिया, मैप कर दिया क्रोम ड्राइवर के साथ, ठीक है? ये हमारा ड्राइवर जो है, अगर मैं इस एप्लीकेशंस को रन करूंगा तो हमारा ड्राइवर जो है वो रन कर जाना चाहिए, यानी कि
क्रोम ड्राइवर रन हो जाएगा। तो मैं रन कर रहा हूं, यहाँ पे प्रोसेस में है, देखें ये ब्राउजर आपका ड्राइवर जो है क्रोम का ये रन करिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आपका क्या? हेलो, आपको आवाज मिल रही मेरी? जी सर। ठीक है, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है क्या, ड्राइवर को। और इन शॉर्ट अगर दूसरे लफ्जों में बोले तो क्रोम को हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया फ्रॉम द माई स्क्रिप्ट, है ना। ये स्क्रिप्ट से हमने अब सपोज कर ले कि कौन सा एप्लीकेशंस को आपको टेस्ट करना है, राइट। तो मैं जा रहा हूं आपको एक बड़ा सा एप्लीकेशन जो है ईआरपी का, उसको टेस्ट करना है। उसका नाम है डेमो ऑरेंज। हाँ, ये हमारा जो है इसी एप्लीकेशन पे हमारा पूरा का पूरा सूट बनाएंगे हम लोग। ये काफी बड़ा है, अगर आप देखें तो इसमें आप मेरे करने के बाद भी आपके लिए बहुत स्कोप है इसमें करने के लिए। ठीक है, एडमिन 1 2 3 देखें, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। एडमिन का ऑप्शंस है, पीआईएम का है, लीव का है, टाइम का है, रिक्रूटमेंट का है, माई का है। ठीक है, इससे पहले कि मैं इस पे पूरा का पूरा कंसंट्रेट करूं, अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं आपको चेक कर मीन्स के कैसे लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो मुझे इसी एप्लीकेशंस को हम अपने ड्राइवर में लॉन्च करना है। तो लॉन्च करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको कहते हैं नेविगेशन मेथड। नेविगेशन मेथड में क्या है, ड्राइवर डॉट, या तो गेट मेथड आप यूज करें, ये शॉर्टकट है। ठीक है, या तो फिर आप यूज कर सकते हैं लॉन्गर अप्रोच। अगर आप यूज करते हैं लॉन्गर मेथड यूज करते हैं आप, तो आप यूज कर सकते हैं ड्राइवर नेविगेट मेथड डॉट टू। दोनों का काम सिमिलर है। ठीक है, तो आप चाहे ये यूज करें या ये यूज करें, दोनों को मैं लॉन्च करके दिखा देता हूं। अल्टीमेटली क्या होने वाला है, एक ही जगह से। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन किस में ओपन हो रहा है, ये आपका एप्लीकेशन आपके ड्राइवर से हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। देख रहे हैं, अगर आप ये सिंपल क्रोम खोलते हैं यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमने ऑटोमेट करके जो हैंडल करें वहां पे एक स्पैन आ रहा है और क्या बोल रहा है कि ये जो क्रोम है वो हैंडल क्या हो रहा है, ऑटोमेशन टेस्ट सॉफ्टवेयर से हैंडल हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। ये हमारा ऑटोमेटेड एप्लीकेशन से खुला है और ये हमारा नॉर्मल क्रोम है। ओके, नाउ ये आपने फर्स्ट आपने देखा, सेकेंड इसको मैं कमेंट करता हूं और सेकेंड से भी रन कराता हूं। ठीक है, फिर यहाँ पे ठीक है, तो दोनों का सिमिलर का वर्क है, सिमिलर जॉब है। ठीक है जी, ये उसके बाद अभी जो आपने देखा होगा कि मैं ओपन कर रहा हूं तो हम जो मेरा मेरा जो स्क्रीन ओपन हो रहा है वो डिफॉल्ट स्क्रीन में ओपन हो रहा है। मैं उसको चाहता हूं कि क्या करने के लिए,
उसको एक्सपैंड करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। तो मैक्सिमाइज के लिए क्या हमारे पास है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट मैक्सिमाइज करके, सॉरी मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ये मेथड है मैक्सिमाइज करने के लिए। रन करें मैक्सिमाइज, ठीक है, ये मैक्सिमाइज हो गया। क्लियर है? जी सर। अगर अब मुझे मिनिमाइज करना है तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मिनिमाइज, ठीक है, ये मिनिमाइज हो जाए। उसके बाद हमें डिफॉल्ट में अगर खोलना है या फुल स्क्रीन खोलना है, उसके बाद डिफॉल्ट फुल स्क्रीन, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट फुल स्क्रीन, उसके बाद डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में फिर मैं वही करूंगा, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट डी, यहाँ पे मैक्सिमाइज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा वक्फा दे देता हूँ। मैक्सिमाइज हमने किया, उसके बाद थ्रेड डॉट स्लीप, थोड़ा सा इसको रोकूंगा 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये क्या हो रहा है ना। और थ्रेड स्लिप के लिए हमें क्या एक्सेप्शन डालना पड़ता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन डालना पड़ता है, ठीक है। रन कीजिए, ये डिफॉल्ट में खुला, मैक्सिमाइज हुआ, मिनिमाइज हुआ, या फुल स्क्रीन हो गया, फिर मैक्सिमाइज, ठीक है, ओके। जी सर। अब जैसे ही मेरा स्क्रिप्ट बंद हो तो ये मेरा ब्राउजर, अभी बार बार मैं ब्राउजर जा करके क्लोज कर रहा हूँ, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्राउजर भी क्लोज हो जाए, ब्राउजर क्लोज। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ड्राइवर डॉट क्विट। आप देखिए यहाँ पे रन कर, ठीक है, मेरा ब्राउजर क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली, है ना। तो ड्राइवर डॉट क्विट हम यूज करते हैं ब्राउजर के लिए। एक और मैं यूज करता हूँ ड्राइवर डॉट क्लोज, ड्राइवर डॉट क्लोज भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ड्राइवर डॉट क्लोज। तो बेसिकली यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे क्लोज अगर आप करते हैं, क्विट की जगह पे क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे एक ये मैसेज आएगा सॉकेट एरर का, इंटरप्टेड सॉकेट एरर। वो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा आता है। क्लोज, अगर आप क्लोज मेथड यूज करेंगे तो, ठीक है, देखिए ये आ गया। ये क्या बोल रहे हैं कि या IO exceptions, an existing connections was forcibly closed the remote host, ठीक है। तो बेसिकली जो क्लोज हम लोग यूज करते हैं, क्लोज मेथड यूज करते हैं जब एक ही ड्राइवर के मल्टीपल विंडोज ओपन हो जाते हैं, तो सारे विंडोज को क्लोज करने के लिए, यानी कि अगर हमने क्लिक किया, सपोज कर ले कि 10 लिंक था, हमने 10 लिंक को अलग अलग विंडो पे ओपन किया, ठीक है। अब ये 10 विंडो जो ओपन हुआ है हमारा ड्राइवर, उसको मैं चाहता हूं कि एक साथ सारे 10 विंडोज क्लोज हो जाए, 1 बाय 1 ना करूं मैं। तो हम तब वैसे सिचुएशंस में क्लोज यूज करते हैं। लेकिन अगर सिंगल ब्राउजर होगा, सिंगल ब्राउजर ओपन हुआ, उसी पे मैंने सारा ऑपरेशन किया, तो क्विट यूज करेंगे। तो क्लोज में क्या होता है, क्लोज में होता है मल्टीपल ब्राउजर अगर ओपन हुआ है, मल्टीपल ब्राउजर क्लोज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है। और ये क्या होता है, सिंगल ब्राउजर, यानी कि सिंगल ब्राउजर और करेंट ब्राउजर क्लोज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ अभी किया। इसके अलावा अब दूसरा मैं जाता हूँ, सेकंड में बना। ओ, अच्छा, मैंने यहाँ पे टेस्ट के अंदर बनाया है, एक फोल्डर में बनाता हूँ, पैकेज बनाता हूँ सेलेनियम क्लास, है ना। सेलेनियम, उसके अंदर डे 1, ठीक है। और ये दोनों को मैं मूव करा रहा हूँ। ठीक है, ये SVM, और इसका रिफ्रैक्टर करता हूं मैं बेसिक। सेलेनियम सेकेंड क्लास नहीं लगता, और नाम इसका सेलेनियम बेसिक मेथड। ठीक है, रिफ्रैक्टर, ठीक है। सिमिलर यहां से लूंगा, मैं कॉपी कर लेता हूं, चूंकि बार बार मैं कॉपी वो टाइप, आप लोग लेकिन टाइप कीजिएगा। ठीक है, अब मैं एक इसकी टाइटल देखना चाहता हूं कि इसका टाइटल क्या है ना। टाइटल क्या होता है आपको तो पता होगा। देखिए, ये जो यहाँ पे आ रहा हाँ। है, ये जो आ रहा है दैट इज द पेज टाइटल। तो मैं इसको ग्रैब करना चाहता हूं, तो उसको ग्रैब करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग टाइटल इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। पहले तो मैं गेट टाइटल यूज करूंगा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाले से ये कॉपी कर लेना है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एस आउट कर रहा हूँ टाइटल, ओके, और उसके बाद ड्राइवर डॉट गेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑरेंज, चूंकि मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट किया, ऑरेंज डॉट HRM यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब इसकी पेज सोर्स भी होगा। अगर मुझे पेज सोर्स अगर करना है तो क्या होगा, मैं पेज सोर्स चेक करना चाहता हूँ, तो ड्राइवर डॉट गेट पेज सोर्स, ये शॉर्ट, ये है पेज सोर्स। ठीक है, ये पूरा पेज सोर्स है। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया। ओके, क्लियर है यार। तो गेट टाइटल हम लोग यूज करते हैं मोस्टली, पेज सोर्स बहुत रेयर यूज करते हैं कभी। नो, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। नेक्स्ट जो मैं कर रहा हूँ, सेलेनियम नेविगेशन एग्जाम्पल, नेविगेशन एग्जाम्पल। फिर आप यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लीजिए, यहीं तक का मैं कॉपी करूंगा, और अब अभी मैं दूसरा एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ड्राइवर में जा रहा हूँ, HTTPS सेलेनियम डॉट डेव। ठीक है, ये मैंने ओपन किया है एप्लीकेशंस, और मैं इसको
एप्लीकेशंस को मैक्सिमाइज में करता हूँ। मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ठीक है जी। अब ये जो हमने दिया है अभी मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नेविगेट करूंगा। चलेंगे हम नेविगेशन से एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये हमारा ओपन हुआ। मैं उसके बाद क्या करता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ। ये भी आप ये मत कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको बतलाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कर ड्राइवर। चलिए, उसके बाद मैं यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो मैं फिर इस पेज पे आना चाहता हूँ, मेन पेज पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ड्राइवर डॉट मैं नेविगेट डॉट बैक, ठीक है। तो मैं कौन से पेज पे चलाया, जिसपे मैं बैक टू डेव पेज पे चलाया, फिर मुझे डॉक्यूमेंट पेज पे, डाउनलोड पेज पे जाना है, ठीक है। तो मैं फिर वही यूज करूंगा नेविगेट डॉट फॉरवर्ड, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अब बैक गए तो कहाँ पे पहुंच गए, सॉरी, फॉरवर्ड हमने यहाँ पे किया, डाउनलोड्स पे क्लिक किया, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ तो कहाँ पे चले गए, यहाँ पे आ गए। फिर अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ तो डाउनलोड्स पे चले गए, और रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। दैट इज व्हाट हम ये तीनों जो आइकन्स है उसको हैंडल कर रहे हैं अपने स्क्रिप्ट में। फॉरवर्ड कर दिया तो फिर ये डाउनलोड्स पे चला जाएगा। फिर मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप लिया और यहाँ पे आए, और फिर ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट, फिर मैं क्या बैक पे आ गया, तो फिर मैं बैक पे आ गया, और उसके बाद यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप कर रहा हूँ और ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। ये और स्लीप में क्या यूज करते हैं हम लोग, इंटरप्टेड मेथड, क्लोज इंटरप्टेड एक्सेप्शंस, ओके। अब इसको रन करें देखें, ठीक है। अभी डेव पे है, डाउनलोड्स पे गए, फिर बैक आ गए, फिर फॉरवर्ड गए, फिर बैक आए, और ये आपका रिफ्रेश हो गया, ठीक है। क्लियर है ये मेथड? जी सर। जी सर। ओके। सर थ्रेड स्लिप जब यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वो थ्रोज एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर रहे हैं, सर बात है। हाँ, ये थ्रेड डॉट स्लिप, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पूरे प्रोसेस को 3 सेकंड तक के रोक देगा, यहाँ तक के जी मैक्सिमाइज होगा, उसके बाद 3 सेकंड के लिए रुक जाओ। फिर उसके बाद मैंने जी क्लिक किया, उसके बाद 3 सेकंड के जी लिए, तो उसकी ये जो थ्रेड स्लिप है ना, इस ये चेक्ड एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन के लिए हमने यहाँ पे, ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन यूज किया है, ठीक है। ओके। क्योंकि ये जी कंपाइल सर। टाइम पे ही एरर दे रहा है, चेक्ड वही होता है ना, अनचेक्ड आपका ये रन टाइम पे आता है, चेक्ड जो है हाँ, कंपाइल टाइम पे, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है उसका एक्सेप्शन, ठीक है। जी सर। ओके, ओके नाउ ये हो गए।
आपके बेसिक मेथड्स, जो कि मैंने यहाँ पे पीपीटी में भी आपको यहाँ पे किया हुआ है, और किस किस को सपोर्ट करता है वो भी मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार। ठीक है, नेविगेशन का अभी हम यूज कर रहे हैं। नेविगेशन में हमने नेविगेट टू, ठीक है, गेट ड्राइवर किया है, नेविगेट में नेविगेट फॉरवर्ड, रिफ्रेश एंड बैकवर्ड, है ना। इसके अलावा हमने दो चीजें और, दो मेथड हमने यूज किया है, गेट टाइटल एंड गेट पेज सोर्स। ओके, नाउ अभी मैं कुकीज हैंडल करता हूं। सेलेनियम इस एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, सेलेनियम कुकीज एग्जांपल से पहले इसी में मैं हैंडल कर लेता हूँ। बेसिकली जब हम लोग बनाते हैं तो ये जो है हमारा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। सी ड्राइव्स के अंदर हमारा प्रोग्राम फाइल्स होता है। प्रोग्राम फाइल्स में गूगल में जाता हूँ, गूगल अपडेटर है, गूगल क्रोम है, नहीं, एक सेकंड। प्रोग्राम 86 के अंदर चलिए, आप डेटा लोकल गूगल क्रोम यूजर डेटा बेसिकली ये होता तो है यूजर के साथ ही। अच्छा, देखता हूँ मैं ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, ठीक है। बाय द वे, वो मैं चेक करके आपको बताता हूँ। अभी ये जब तक के ये मैं कुकीज हैंडल कर लेता हूँ, कल बताता हूँ मैं कि वो कहाँ पे हमारा इंस्टॉल्ड हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि जब भी हम लोग जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस में यू सेशंस को हमें क्लियर करना होता है, ठीक है। तो सेशन को क्लियर करने के लिए जैसे लॉगिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर सेशन बेस्ड एप्लीकेशंस होता है तो क्या होता है, जैसे गूगल में भी आप देखते हैं
सेशन में है, तो नेक्स्ट टाइम आप गूगल को ओपन करते हैं इनबॉक्स, तो वो ऑटोमेटिकली वो इनबॉक्स में चला जाता है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हर बार जब लॉगिन करेंगे जो सेशन में है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो सेशंस के डेटा वो कुकीज में मेंटेन होता है, तो कुकीज क्लियर करने के लिए को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट कुकीज, ठीक है यहाँ पे। और अगर आपको कुकीज ऐड करना है तो ऐड कुकीज यूज करना है। अगर गेट कुकीज करना है, जैसे हमने गेट कुकीज किया, मैनेज कर रहा हूं मैं, कुकीज को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया कुकीज को, ठीक है। ये अब ए सॉर्ट करें, जितने भी हमारे पास कुकीज होंगे वो सब शो कर देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे ड्राइवर डॉट हीट कर रहा हूँ, इसलिए कि ये मेरा प्रोसेस जो है स्टार्ट ही रह जाता है। तो जैसे यूजर आईडी का यूजर समटाइम्स क्या होता है, हमें कुकीज मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, देखिए ये कुकीज में मेंशन था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं अभी मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पे ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट और डिलीट ऑल कुकीज कर दिया। और फिर मैं जा करके ये 2 लाइन लिखता हूँ, तो मेरे मेरे पास कुकीज नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुकीज को डिलीट कर दिया। अब इसे अगर मैं रन करता हूँ तो पहले वाले में तो ये मैसेज आएगा कि कुकीज है, दूसरे वाले में ब्लैंक आएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट में इसने कुकीज दिया, डिलीट करने के बाद हमारे पास कुकीज नल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम गेट कुकीज या डिलीट कुकीज करते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे फिर से मैं क्या करता हूँ, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट ऐड कुकी, ठीक है। तो कुकीज का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कुकी कुकी स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया यूजर, ठीक है। और यूजर का हमने वैल्यू दे दिया ABC, ठीक है। और ऐड कुकी में सीके हमने कर दिया, ठीक है। और फिर जब आप यहाँ पे कुकीज को करेंगे तो हमारे पास ये कुकीज आ जाना चाहिए, ये मैसेज कि हमने एक कुकी ऐड किया है जिसका नाम है ABC। यूजर का नाम हम दे देते हैं मोहम्मद, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। पहले डिफॉल्ट ये कुकी था, उसके बाद डिलीट किया, फिर हमने यहाँ पे ऐड किया यूजर, ठीक है, एक कुकीज मोहम्मद, और ये पाथ अपने वो ऑटोमेटिकली वो ऐड कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको कुकीज जो है वो पहले से एग्जिस्टिंग कुकीज को भी मैंने चेक किया, ठीक है, फिर डिलीट किया, फिर मैंने एक नया कुकीज ऐड किया। क्लियर है यहाँ तक? कुकीज जो है मतलब क्यों Yeah. यूज करते हैं हम लोग, ऐड या रिमूव, ऐसा क्यों, कुकीज का हैंडलिंग क्या है? कुकीज का हैंडलिंग, जैसे आपने जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो आपसे पूछते हैं ना कि डू यू वांट टू स्टोर द पासवर्ड, योर क्रेडेंशियल, है ना। जी जी। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि वो आपके सिस्टम पे एक लोकेशन होता है, ठीक है, उसमें वो सेव हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करते हैं, ठीक है,
तो वो चेक करता है कि आपके कुकीज में डेटा पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, तो वो अगर पड़ा रहता है तो ऑटोमेटिकली आपको वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिखा देता है ना। जी वो ऑटोमेटिकली फिल कर देता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड, उसके बाद वो लॉगिन हो जाता है। तो वो जो डेटा आपके लोकल सिस्टम में जो स्टोर हुआ, ठीक है, उसी को हम रिट्रीव कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं और फिर एक नया कुकीज ऐड कर रहे हैं। मतलब कि जब भी हमें डेटा सेशन में मेंटेन करना होता है तो हम लोग जो यूज करते हैं वो कुकी यूज करते हैं। ऐसे सेशन हैंडलिंग अगर एप्लीकेशंस लेवल पे जाएंगे तो वो बहुत एग्जॉस्टिव है। वहां पे 3-4 तरीके से हम सेशंस को हैंडल करते हैं। कुकी उसमें एक टेक्निक कुकी है, ठीक है। दूसरा हम लोग डेटाबेस में मैनेज करते हैं, ठीक है। और अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आपके लेवल पे 2 तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि एक तो कुकीज में मेंटेन करते हैं, दूसरा जो डेटा है वो डेटाबेस सर्वर पे मैनेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे हम लोग फ्री एप्लीकेशंस यूज नहीं करते हैं, जहां पे पेड एप्लीकेशंस यूज करते हैं, और सपोज कर ले कि हमने 10 मेंबर्स के लिए वो सिलेक्ट ये वो की लिया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 11 मेंबर ऐड होता है, उस एप्लीकेशंस को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वो बोलता है कि नहीं, आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि जो 10 मेंबर्स ऑलरेडी इन यूज। तो वो किस तरीके से मैनेज होता है? वो कुकीज से मैनेज नहीं होता है, क्योंकि कुकी क्रॉस आर्किटेक्चर नहीं करता, क्रॉस डिवाइस वो एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मेरे सिस्टम पे कुकीज जो मैंने स्टोर किया है, आप चाहेंगे कि आप अपने सिस्टम से मेरे सिस्टम को कुकीज एक्सेस करना, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि मेरे सिस्टम का आपको एक्सेस ना मिले, राइट। तो इस सिचुएशंस में कितना एप्लीकेशंस ऐड है वो तो कुकी से मैनेज नहीं हो सकता है, तो वो डेटाबेस लेवल पे मैनेज होता है कि इस एप्लीकेशंस में कितने लोग इन सेशन है, ठीक है। तो वो एक दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका जो होता है, अगर हम .NET पे बात करें तो उनका एक इंजन है सेशन मैनेजमेंट का, तो उसमें होता है, ठीक है। तो वो सेशन मैनेजमेंट या डेटाबेस सर्वर वो इसके पार्ट नहीं होंगे, वो कुकीज के पार्ट नहीं होंगे। कुकीज के मतलब है कि जो आपके चंक ऑफ डेटा जो है आपके सिस्टम में स्टोर किया गया है, उसी को हम लोग कुकीज से एक्सेस करते हैं। जैसे सर पेज को हम लोग जो फैब्रिक कर लेते हैं, मान ली को पेज में रहा है तो उसको फैब्रिक में ऐड कर लेते हैं, तो वो भी कुकीज में ही जाके सेव होता है। नहीं, वो हिस्ट्री में जाता है, वो कुकीज में नहीं वो जाता है, वो इंटरनेट के हिस्ट्री अच्छा वाले फोल्डर में जाता है। कुकीज अच्छा में वो डेटा जाता है, ठीक है, जो आप सेव करते हैं। कुछ अच्छा। क्रेडेंशियल्स वगैरह जो सेव होता है ना, वो आप सेव करते हैं। हाँ, जैसे बहुत सारा साइट पे टाइमिंग रहता है, कितना देर अगर उसमें एक्टिव हाँ, रहेंगे तो वो वो सेशन टाइमिंग एक्टिव आप, रहेगा। हाँ, तो वो वहाँ पे टाइम भी सेट वो करते हैं कि कुकीज का टाइमिंग भी सेट होता है कि कितना इनफिनाइट टाइम के लिए है, या कुछ जी 10 मिनट्स के लिए है, 20 मिनट्स के लिए है, वो सर। जी जी। लेकिन जो आप फेवरेट में बनाते हैं तो वो आपके ब्राउजर के हिस्ट्री में वो स्टोर होता है, उसके फेवरेट फोल्डर्स में स्टोर होता है, उसका जी कुकीज से कोई मतलब नहीं। ओके। ओके, जी सर। हम लोग कल इंशाल्लाह ताला देखेंगे इसके एडवांस फंक्शंस, ठीक है। जी सर। ये बेसिक था, हमने ओपन क्लोज कुछ मैनेज किया, कुकीज मैनेज किया, ठीक है। कल हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट्स पे काम करेंगे, एलिमेंट मेथड में फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स पे। क्लियर है? जी सर। ओके।